तो गाइस मार्च में भी इतनी ज़्यादा गर्मी और वो भी स्टार्टिंग में, मतलब मैं ये चीज़ ना मतलब सोच नहीं पा रही हूँ कि इतनी गर्मी अभी से है तो फिर कब कितनी गर्मी होगी। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग कहाँ हैं। हम लोग मम्मी पापा को वहाँ छोड़कर इन भाई साहब की फ़ोटो लेने आए थे। तो ये भाई साहब तो अब है नहीं हमारे साथ, तो अब उसमें जो है भागवत में इनके बिना कैसे हो सकती है, तो इनकी फ़ोटो लेके जाएंगे और साथ में इनको बिठाएंगे। जब ये जिंदा था ना, तो जब हमारी गाड़ी में बैठा करता था ना, तो मुझे पीछे बिठा देता था, याद है आपको। और क्या करता था पता है, कि जब हमारी गाड़ी में जाने वाला होता था तो ये मुझसे कहता था और मैं आगे बैठ जाती थी फटाफट से आगे प्रतीक के साथ। तो कहता था चल निकल यहाँ से, फटाफट निकल, कभी अभी दादी बनाओ, कभी कहता था ना, है ना। और जीजा जी के साथ बैठ गए और फिर मेरी बातें बनाते हुए, मेरी मजाक बनाते हुए जाता था और मुझे पीछे बैठा देता था। उसकी खुद की शादी में भी मैं आगे बैठ गई तो मुझे उठा के कह रहा है दूल्हा मैं हूँ कि तू निकल यहाँ से पीछे, ऐसे करता था। और आज ये पीछे सीट पे बैठे हैं कि जैसी प्रभु की इच्छा। अब तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, बहुत समय हो गया है, 9-10 महीने हो गए हैं। और भगवान जी ने मम्मी पापा को भागवत करवाने का जो अवसर प्रदान किया है वो हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं करा सकता। सोचने के बाद भी नहीं करा पाते हैं लोग। और मतलब फिर दूसरा एक रीज़न नीतीश का भी हो गया कि चलो ठीक है, उन्हें करानी तो पहले से ही थी, लेकिन एक रीज़न नीतीश का भी हो गया कि चलो 1 साल के अंदर ही करा लेंगे तो उसको भी, उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। ये पता नहीं भैया क्या हो रहा है। और भैया वे आ गए थे ये भाई साहब, इनको ले गए, नहीं तो ये हमारी गाड़ी पर क्या कर रहे थे, ये टच्ची दे देते अभी गाड़ी को। गाड़ी पसंद आ गई इनको लगता है, कह रहे थे मुझे गाड़ी में बांध लो, आ गया बैलगाड़ी बन जाएगी। बैल थी वो कौन थी? ये था झोटा। झोटा के सींग मुड़े हुए थे अंदर को, नादिया की तरह। चलते हैं और ले जाकर बिठाएंगे भाई साहब को मंदिर में, वहीं पर जहां भागवत चल रही है। और फिर आपको दिखाते हैं भागवत कथा का रसपान, आपको सुनाते हैं। श्री राधा कृष्ण वेद व्यासाय नमः, श्री सुखदेवाय नमः, भगवते सरस्वती नमो नमः। ध्यानम नमस्कारम पुष्पासनम समर्पयामि। रोटी सिद्धि करते ओम हरि। नारद जी नारायण का कीर्तन नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे? तो वो जल्दी जल्दी चल रहे थे और उनका मुख दीन हो रहा था। तो चारों ऋषियों ने एकदम पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुखे उदासीनता दुरोमा त्वरितंगम्य ते पुत्र उदश्चागमन कारणम। चारों ने 4 प्रश्न कर दिए एक साथ नारद जी से। पहले ने पूछा, नारद जी आपका मुख दीन क्यों हो रहा है? क्यों? कि आपके कोई घर गृहस्थी तो है नहीं, आप तो सन्यासी हो, हर समय भगवान का भजन करते रहते हो, फिर भी आपका मुख दीन क्यों हो रहा है? दूसरे ने पूछा, चिंता करो महाराज, आपको किस बात की चिंता? आपकी बेटी या नाती पोते तो है नहीं, कि किस बात की चिंता में आप चिंता करो? तो एकदम गंभीर पुत्र, तुम जल्दी जल्दी चल रहे हो, तुम्हारी कौन सी ट्रेन छूटने वाली है जो तुम्हें स्टेशन पर जाकर ट्रेन पकड़ रही है? तुम्हारे जल्दी जल्दी चलने का कारण क्या है? और चौथे ने पूछ लिया, तो 10 आगमन कारणम। हे नारद जी, आपके यहाँ आने का, जल्दी जल्दी चल करके यहाँ आने का कारण क्या है? अब चारों ने जब एक साथ प्रश्न पूछे तो नारद जी ने कहा, महाराज मैं तुम्हें सबको बताऊंगा। क्या बताऊं? एक बार मेरा मन हुआ कि मैं धरती पर जाकर के भ्रमण करूं। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तम उत्तम नदी पुष्करम के प्रयागम से काशी गोदावरी तक। महाराज मेरा मन हुआ कि मैं धरती पर जाकर के भ्रमण करूं, और भ्रमण करने जब मैं गया तो वहां जाकर के मुझे बड़ा दुख हुआ। राजा ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, भाई बात सुनो, मैं अभी इस दृश्य में देखता हूँ। कहते हैं स्वर्ग में एक तराजू बनाई जिसमें
दान तीर्थ सारा पुण्य एक तरफ रख दिया और भागवत का पुण्य एक तरफ रख दिया। राज्यों मोक्षम तथा विक्षम पूर्ण धाता भी विश्लेष है सत्य लोग के कुलामत बात तो ये तथा साध्यंत है। रामचरितमानस में वर्णन आता है पाप स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलारिक अंग तूलनकारी सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सारे दान तीर्थ पुण्य एक तराजू में रख दिए जाए और दूसरे पलड़े में हम सत्संग का भागवत का पुण्य रख दें तो उन सब से भारी पड़ जाता है। कहते ये बात जब ब्रह्मा जी ने देखा तो कहने लगे इसका परिणाम देखते हैं। परिणाम क्या देखा कि राज्यों मोक्षम तथा विक्षम, राजा को मोक्ष हो गया 7 दिन की कथा सुनने पर और राजा को जब मोक्ष हुआ तो ये देखकर धाता की विष्णु ने ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने लिखा है कि सर्प दृष्टवा सांप से दर्शित होकर के सांप से काटे जाने पर कोई मर जाए। कृष्ण भगवान की जय श्री राम। हुआ और उसने अपना मस्तक बड़ी जोर से संत के चरणों में पटक दिया। समझ गए कि संत कोई साधारण नहीं है, इसने मेरे 7 जन्मों की रेखा को पढ़ लिया। तो कहने लगा मैं तेरे चरणों में ही प्राणों का त्याग कर दूंगी, आप मुझे संतान दो अन्यथा मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। पटकने लगा से इस बात को देखकर के संत को दया आ गई क्योंकि संत हृदय नवनीत समान है। संतों का हृदय नवनीत के समान होता है। नवनीत जानते हो ना, नया मक्खन जरा सी गर्मी पाकर के पिघल जाता है, ऐसी संतों का हृदय पिघल गया, द्रवीभूत हुआ और कहने लगा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अपना सिर मत पटको, अपनी झोली में हाथ डाला, कोई फल खा नहीं, अपने पुण्य के प्रभाव से फल को प्रकट किया और फल को लेकर के कहने लगे समारोह के परमेकम से दत्तवान इदं भक्ष्यम पत्न्यत्वम तत्र पुत्रो भविष्यति। इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे यहाँ बेटा होगा। लेकिन कुछ नियम तुम दोनों को पालन करने होंगे। कौन से नियम? सत्य शौचम दया दानम एक भक्तम भोजनम वर्षावधि स्त्रिया काल भगवान के चरणों में डूब जाता है। तभी तो भक्तों ने मिलकर के गाया है जहाँ रहे